हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर एकेडमी टेक गुरु। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लोग यहाँ पे मैलॉक और कैलॉक को थोड़ा डीप में समझेंगे और प्रोग्राम के द्वारा हम लोग इसको समझते हैं। चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग मैलॉक फंक्शन को देखते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं, फिर मैलॉक फंक्शन को हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूज़र के द्वारा क्या करेंगे, यूज़र के द्वारा मेमोरी एलोकेट करेंगे। ठीक है, यूज़र के द्वारा मेमोरी एलोकेट करने के बाद मेमोरी एलोकेशन में जाके वैल्यू को स्टोर करेंगे और उनका सम निकालेंगे और उनको दोबारा हम लोग क्या करेंगे, फिर से प्रिंट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, प्रोग्राम को देखते हैं कैसे करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग ने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हम लोग ने हैश इंक्लूड लिख दिया, stdio.h लिख दिया। उसके बाद हम लोग ने हैश इंक्लूड लिख दिया, ये हैश इंक्लूड लिखा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे connew दे देते हैं, connew.h। उसके बाद हम लोग हैश इंक्लूड stdlib यूज़ करेंगे, stdlib.h यूज़ करेंगे। तो ये हमने तीनों हेडर फाइल्स को क्या कर लिया है, इंक्लूड कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल्स को वर्ड मेन लिखेंगे। वर्ड मेन लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पे वर्ड मेन आ गया, यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे हमने int एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल ले रखा है, ptr ले रखा है। एक हम लोग i ले लेंगे लूप चलाने के लिए, एक हम लोग n ले लेंगे साइज के लिए, और एक पॉइंटर हम लोग यहाँ पे p ले लेंगे। यहाँ पे अभी बता रहा हूँ कि ये वाला पॉइंटर यहाँ पे मैंने क्यों लिया हुआ है। और एक हम लोग ले लेंगे सम इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे। क्या कर लेंगे, यहाँ पे 0 कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग यूजर के द्वारा पहले हम लोग क्या करते हैं, उसका साइज एलोकेट करेंगे। क्या करेंगे, उसका साइज लेंगे, हम कितने साइज का ब्लॉक बनाना चाहते हैं। मैलॉक का हमने कल यहाँ पे बताया था आपको, इसका सेंटेंस बताया था। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे ptr लिखा, यहाँ पे ptr इज इक्वल टू टाइप कास्टिंग की थी, यहाँ पे int स्टार, यहाँ पे हमने क्या लिखा था, मैलॉक लिखा था। मैलॉक लिखने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे हमने यहाँ पे n इंटू यहाँ पे साइज ऑफ लिख दिया था। यहाँ पे क्या लिखा था, n इंटू साइज ऑफ int लिख दिया। यहाँ पे क्या लिख दिया, int कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये मैलॉक फंक्शन का ये क्या है, हमारा पास सिंटेक्स है यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसी से ही क्या करेंगे, हम लोग मेमोरी ब्लॉक क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। यानी मेमोरी ब्लॉक यानी मैलॉक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, मैलॉक का फुल फॉर्म क्या होता है, मेमोरी एलोकेशन। हम लोग मेमोरी एलोकेट करेंगे। अब यहाँ पे आते हैं, एक मैसेज देते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, printf लिखा है। यहाँ पे printf लिखने के बाद एंटर साइज ऑफ ब्लॉक लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, साइज ऑफ ब्लॉक लिख देते हैं। यहाँ पे साइज ऑफ ब्लॉक दे दिए। यहाँ पे जहाँ पे साइज ऑफ ब्लॉक देने के बाद हम लोग यहाँ पे इसको क्या करेंगे, स्कैनअप लेंगे। यहाँ पे स्कैनअप करने के बाद इसको हम लोग %d कर लेते हैं। यहाँ पे n% हम लोग n कर लेते हैं। अब हम लोग मेमोरी क्रिएट करते हैं। यहाँ पे तो हम लोग यहाँ पे यही वाला सेंटेक्स यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है, ptr लिया हुआ है। ptr इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, int, क्योंकि हमको int सारे जो हमारा डेटा स्टोर होगा मेमोरी ब्लॉक में जाके वो किस टाइप का होगा, इंटीजर। तो यहाँ पे टाइप कास्टिंग कर दी। यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, मैलॉक लेते हैं। यहाँ पे मैलॉक लेने के बाद हम लोग जितना, जैसा हमने यहाँ पे जैसे यूज़र ने क्या किया, 5 एंटर किया हुआ है, 5 एंटर किया यानी n इज इक्वल टू 5 हो गया। 5 को हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए int हमारा 2 बाइट का है, तो 5 इंटू 10 कितना हो गया, 10। यानी 10 बाइट्स का एक ब्लॉक क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे n इंटू साइज ऑफ, यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइज ऑफ, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे int लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिख देंगे, int लिख देंगे। तो ये लाइन क्या करेगा, ये लाइन आपका जो है मेमोरी ब्लॉक क्या करेगा, क्रिएट करेगा। अब हम लोग को करना क्या है, मान लीजिए हमारे पास 5 एलिमेंट है ब्लॉक में। क्या करेंगे, यहाँ पे 5 एलिमेंट हैं। यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पे 5 एलिमेंट हैं, मान लीजिए ये एरे के टाइप की, इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे 5 एलिमेंट हैं, 5, 9, 10, 11, 12, ये 5 एलिमेंट हैं। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, 1011 है, 1002 है, 1005 है, ये 10107 है, 1010 क्या है, 9 है। मैंने 2 का गैप इसलिए रखा है क्योंकि इंटीजर कितने बाइट लेता है, वहाँ पे 2 बाइट्स लेता है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे क्या, मान लीजिए हमको ऐड कराना है। ऐड कराने की हम लोग को मतलब ऐड कैसे कराएंगे, हम लोग एक एलिमेंट पे पहुंचेंगे तभी तो उसको ऐड कराएंगे। मान लीजिए पॉइंटर हम लोग ट्रैवर्स करते करते हम लोग कहाँ पे आ गए, लास्ट में आ गए, लेकिन हमको एलिमेंट को प्रिंट भी कराना है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ
यहाँ पे हमने p इज इक्वल टू क्या कर दिया है, ptr कर दिया है। क्या कर दिया है, ptr कर दिया। यानी ये क्या करेगा, हमें पता होना चाहिए कि जो मेमोरी एलोकेट होती है तो वो फर्स्ट बाइट का एड्रेस क्या करता है, रिटर्न करता है। वो किसको पॉइंट करता है, वो फर्स्ट बाइट को पॉइंट करता है। तो यहाँ पे ptr हमने कर दिया है। अब ptr और pr दोनों क्या कर रहे हैं, सेम ब्लॉक को क्या कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं, यानी दोनों का एड्रेस क्या है, सेम है। तो अब हम लोग लूप चलाते हैं। अब हम लोग यहाँ पे पहली बात तो हम लोग एक मैसेज देंगे, यहाँ पे मैसेज देते हैं printf, यहाँ पे printf दिया। यहाँ पे हम लोग एंटर एलिमेंट्स देते हैं, यहाँ पे एलिमेंट्स देंगे, यहाँ पे एंटर एलिमेंट्स, यहाँ पे एलिमेंट्स। यहाँ पे आएंगे हम फॉर का लूप चलाते हैं। फॉर i इज इक्वल टू 1 से चलाएंगे, i इज लेस देन और इक्वल टू कब तक चलेगा, 5 तक चलेगा। और i को हम लोग क्या करेंगे, सॉरी n तक चलेगा, यहाँ पे n तक चलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे n की वैल्यू क्या, सपोज n की वैल्यू 5 हो गई, 10 हो गई। यहाँ पे आ जाएंगे। अब हम लोग स्कैनअप कराते हैं, यहाँ पे ये हम लोग ने स्कैनअप कराया है, यहाँ पे ये स्कैनअप कराते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग ने स्कैनअप लिया है, यहाँ पे ये स्कैनअप लिया। यहाँ पे हम लोग %d करते हैं, यहाँ पे %d करते हैं और यहाँ पे कॉमा देके हम लोग क्या देते हैं, ptr देते हैं। क्या देते हैं, ptr। फ्रेंड्स यहाँ पे क्या बता दूँ आपको, ptr यहाँ पे क्यों लिया हुआ है, ptr इसलिए लिया हुआ है क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, उसके ब्लॉक में जाके क्या करेंगे, हम लोग ब्लॉक में जाके वैल्यू को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे वहाँ पे। तो ptr क्या करेगा, फर्स्ट बाइट को क्या कर रहा है, ब्लॉक पॉइंट कर रहा है। इसलिए यहाँ पे हमने m% नहीं, क्योंकि पॉइंटर क्या होता है एक्चुअली में, वो भी एक किसी वेरिएबल का, किसी मेमोरी का एड्रेस ही तो स्टोर करता है। इसलिए m% देने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है। तो इतना हमने यहाँ पे क्या कर लिया, यहाँ पे स्कैनअप करा लिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग आगे का प्रोग्राम देखते हैं। यहाँ पे स्कैनअप करा लिया। अब हमको क्या करना है, एलिमेंट को क्या करना है, एलिमेंट को हमको यहाँ पे क्या करना है, एलिमेंट को यहाँ पे हमको सम करना है। तो सम कैसे करेंगे, यहाँ पे हमने क्या लिखा, सम इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या सम प्लस क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए पॉइंटर डी रिफरेंसिंग करेंगे, वैल्यू एट एड्रेस, यानी पॉइंटर पे कोई वैल्यूबल, तो सबसे पहले हम लोग पॉइंटर के एड्रेस पे जाएंगे और उसकी वैल्यू को फेच करेंगे यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, पॉइंटर यहाँ पे क्या लिख दिया, हमने यहाँ पे ptr लिख दिया। क्या लिख दिया, सम इज इक्वल टू सम प्लस पॉइंटर ptr, यानी इस एड्रेस पे क्या होगी, वैल्यू होगी कोई भी, यहाँ पे कोई वैल्यू होगी और प्लस ptr को हम लोग ने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। ठीक है, अब हम लोग लूप को यहीं पे क्लोज कर देंगे। अब देखिए पहले पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा था, ठीक है, अब हमने पॉइंटर को प्लस कर दिया। तो अब ये कहाँ पे जाएगा, नेक्स्ट ब्लॉक पे जाएगा, यानी नेक्स्ट एड्रेस पे जाएगा, वहां पे जाके एलिमेंट को क्या करेगा, सम करेगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लोग पॉइंटर के जरिए क्या करते हैं, मेमोरी ब्लॉक्स क्रिएट कर सकते हैं और हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब हमें प्रिंट कराना है, तो प्रिंट कराने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हम लोग ने मैसेज दे दिया, पहले हम लोग ने यहाँ पे मैसेज दे दिया printf, यहाँ पे printf एलिमेंट्स आर यहाँ पे दे दिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब चूंकि हमको प्रिंट कराना है, तो प्रिंट कराने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम लोग लूप का यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, फॉर का यूज करेंगे। यहाँ पे i इज इक्वल टू 1 से i इज लेस देन और इज इक्वल टू कब तक चलेगा, n तक चलेगा और i को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। यहाँ पे printf के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल वही काम, printf हम लोग करेंगे %d। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को वैल्यू प्रिंट करनी है, तो हम लोग स्टार क्या कर देंगे, p कर देंगे। क्या कर देंगे, यहाँ पे p कर देंगे। हमने भी बताया था, हमने ये ptr इज इक्वल टू हमने क्या किया था, p कर दिया था, क्योंकि सॉरी p इज इक्वल टू क्या कर दिया था, ptr कर दिया था। तो दोनों ही क्या कर रहे थे, पहले ब्लॉक को पॉइंट कर रहे थे, क्योंकि हम लोग ने ptr को प्लस किया था जब हम लोग सम करा रहे थे यहाँ पे, ठीक है। तो ptr कहाँ पे पहुंच गया था, यहाँ पे। तो अब हम लोग बैक तो आ नहीं सकते, इसलिए हमने क्या किया था, इसका रेफरेंस यहाँ पे स्टोर कर लिया था। अब हम लोग p को क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे और यहाँ पे हम लोग क्लोज करेंगे और गेट ch को यहीं से क्या कर देंगे, हम लोग क्लोज कर देंगे। यहाँ पे ये हो जाएगा। तो फ्रेंड इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मैलॉक फंक्शन का यूज करके क्या कर सकते हैं, मेमोरी ब्लॉक्स क्रिएट कर सकते हैं और उनमें वैल्यू को स्टोर भी करा सकते हैं। तो ये हमारा मैलॉक फंक्शन हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कैलॉग फंक्शन की बात करते हैं। कैलॉग फंक्शन का बेसिकली यूज क्यों करते हैं, हम लोग एरे क्रिएट करने के लिए, हम लोग एरे बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कैलॉग फंक्शन का हम लोग यूज करते हैं। कैलॉग फंक्शन होता है क्या है, कैलॉग का फुल फॉर्म होता है कंटीग्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है। क्या होता है, कंटीग्यूअस मेमोरी एलोकेशन, यानी आप कंटीग्यूअस मतलब
लाइन से, मतलब एरे क्या था, एरे भी तो कंटीन्यूअस था, वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, वहाँ पे लाइन से एलिमेंट्स को क्या कर रहे थे, वहाँ पे मतलब सीक्वेंस में वहाँ पे हम लोग एलिमेंट्स को स्टोर करा रहे थे। तो कैलॉग का हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पहले सेंटेंस देख लेते हैं, सेंटेंस देखने के बाद फिर हम लोग इसका भी एक प्रोग्राम बनाएंगे। प्रोग्राम बिल्कुल सेम है, वहाँ पे कोई फर्क नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है, बस वहाँ पे फॉर्मूले का थोड़ा चेंज हो जाएगा, बाकी प्रोग्राम पूरा वैसे ही है। तो पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कैलॉग का। यहाँ पे तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे मान लीजिए ptr हो गया, ये पॉइंटर टाइप का वेरिएबल हो गया जो कि पहले ब्लॉक को क्या करेगा, पॉइंट करेगा। यहाँ पे टाइप कास्टिंग हो गई, यहाँ पे int हमने स्टार्ट दे दिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कैलॉग यूज करते हैं, कैलॉग यूज करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, n कॉमा यहाँ पे हम लोग दे देते हैं, n कॉमा यहाँ पे साइज ऑफ यहाँ पे दे देंगे, यहाँ पे n कॉमा साइज ऑफ, ठीक है, साइज ऑफ int यहाँ पे दे देते हैं, यहाँ पे int दे देंगे, यहाँ से ये int दे दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया है, जैसे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, अगर ना भी लिखे तो हम लोग यहाँ पे n लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे n लिखते हैं, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं, आपको कितने का ब्लॉक क्रिएट करना है, ठीक है, आप कितने का ब्लॉक क्रिएट करना है, मान लो हमने यहाँ पे n दे दिया, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे n दे देते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या हो गया, आपने 10 एंटर किया है, कितना क्या एंटर किया हुआ है, 10 एंटर किया हुआ है। तो ये क्या करेगा, ये 10 ब्लॉक को क्या करेगा, अगर यहाँ पे डेटा टाइप भी दे दे, सपोज यहाँ पे हमने क्या दे दिया, यहाँ पे हमने क्या दे दिया, यहाँ पे हमने एक इंटीजर ले लिया, यहाँ पे एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, यहाँ हमने इंटीजर ले लिया यहाँ पे। तो अब क्या करेगा, यहाँ पे n आपने एंटर किया 10, तो वो कितने ब्लॉक्स क्रिएट करेगा, इंटीजर 2 बाइट्स का होता है, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे 10 बाइट्स के यानी 10 बाइट्स के ब्लॉक को वहाँ पे क्रिएट करेगा। यानी आपने 5 अगर दे रखा है, तो जैसे हर एक ब्लॉक का क्या है, 2 बाइट्स होता है, तो वो कितने ब्लॉक बनाएगा, वहाँ पे 5 ब्लॉक बनाएगा, कितने 2 बाइट्स के वहाँ पे 5 ब्लॉक्स को वो क्रिएट कर देगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलॉग फंक्शन का हम लोग यूज कर सकते हैं। कैलॉग का मेनली यूज किस लिए करते हैं, कैलॉग का मेनली हम लोग यूज क्यों करते हैं, कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो इसका भी जैसे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे जैसे देख लेते हैं कैसे इसको एलोकेट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हैश इंक्लूड लिखते हैं, यहाँ पे हैश इंक्लूड stdio.h लिखते हैं यहाँ पे, फिर हैश इंक्लूड stdlib डॉट एच लिख लेते हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद हैश इंक्लूड, यहाँ पे हैश इंक्लूड conio डॉट एच लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, conio डॉट एच लिखते हैं। तो अभी हम सिंपल क्या बता रहे हैं आपको, कि मेमोरी एलोकेट करना बता रहे हैं कि मेमोरी कैसे एलोकेट होगी। तो यहाँ पे आ जाए, जैसे हम लोग यहाँ पे देते हैं, वॉइड में आते हैं, यहाँ पे वॉइड में आ जाएंगे, यहाँ पे ये वॉइड में लिखते हैं यहाँ से। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, int हो गया, यहाँ पे n हो गया, कॉमा ptr हो गया, ये हो गया, लूप लगाने के लिए यहाँ पे हो गया। जैसे हमें 5 एलिमेंट को स्टोर करा के रखना है, तो यहाँ पे हमने i ले लिया, बस यहाँ पे i, बस इतना ही काम करना है हमें। तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग printf देंगे, यहाँ पे printf एंटर साइज ऑफ ब्लॉक्स, यहाँ पे साइज ऑफ ब्लॉक, ठीक है, यहाँ पे साइज ऑफ ब्लॉक दे देंगे। इसके एन करा लेते हैं, यहाँ पे %d लेता हूँ यहाँ पे, और m% यहाँ पे n कर लेंगे, यहाँ पे ये m% n कर लिया। अब हम लोग मेमोरी एलोकेट मेमोरी क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ptr लिया हुआ है, यहाँ पे ये ptr हो गया, ptr इज इक्वल टू, हम लोग ने यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे टाइप कास्टिंग करते हैं, int यहाँ पे int करेंगे, यहाँ पे फिर यहाँ पे हम लोग कैलॉग फंक्शन का यूज करेंगे। कैलॉग हो गया, यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, यहाँ पे हम लोग n को पास कर देंगे, कॉमा int, जैसे मान लीजिए int ले लेते हैं यहाँ पे, मतलब इंटीजर टाइप के कितने ब्लॉक आप क्रिएट करेंगे। या हम यहाँ पे ये भी दे सकते हैं कि कितने मतलब कितने बाइट के ब्लॉक आप क्रिएट करना चाहते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग n दे देंगे, यहाँ पे int यहाँ पे कर देते हैं, तो वो कितने, जैसे 5, जैसे हमने 5 डाला, तो वो 5 ब्लॉक कितने क्रिएट करेगा, वो 5 ब्लॉक क्रिएट करेगा कितने बाइट के, 2 बाइट के क्रिएट करेगा। और फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस किसमें आगे स्टोर हो जाएगा, ptr में। तो अब ये तो मेमोरी एलोकेट हो गई है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऑब्जेक्ट रेफरेंसिंग के कारण जो होता है वो मेमोरी एलोकेट नहीं हो पाता है, मतलब किसी कारण से मेमोरी एलोकेट नहीं हो पाती, तो उसको भी हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे इफ हम लोग अगर कर देंगे, अगर ये कोई मेमोरी एलोकेट नहीं करता है तो वो क्या रिटर्न करता है, वो नल वैल्यू रिटर्न करता है। क्या वैल्यू रिटर्न करता है, नल वैल्यू रिटर्न करता है। तो चेक कर लेते हैं, अगर ptr इक्वल क्या करता है, हमारा नल हो जाता है, क्या हो जाता है, नल हो जाता है। तो एक मैसेज दे देंगे, printf allocation is not possible।
नहीं तो एल्स में आएंगे, यहाँ पे एल्स में आ जाएंगे, यहाँ पे ये एल्स में आते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको यहीं पे क्लोज कर देंगे, एल्स में आ जाएंगे, यहाँ पे मैसेज दे देंगे सक्सेसफुल। गेट CS पे क्लोज, यहाँ पे क्लोज करते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, कैलॉग फंक्शन का यूज करके आप कंटीन्यूअस मेमोरी आप क्या कर सकते हैं, एलोकेट कर सकते हैं वहाँ पे। ये हमने सिर्फ चेक किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको क्या करना है, अगर आपको जो है वैल्यू स्टोर करानी है तो यहाँ पे मैंने जैसे ये एल्स पार्ट पे दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे जाके क्या कर सकते हैं, मैसेज दोगे, प्रिंट एफ लिखोगे यहाँ पे, ये प्रिंट एफ एंटर एलिमेंट्स दे देंगे, यहाँ पे एंटर एलिमेंट्स लिख देते हैं, यहाँ पे एलिमेंट्स लिख देंगे, यहाँ पे ये एलिमेंट्स, यहाँ पे लूप चला देंगे हम लोग फॉर, यहाँ पे फॉर लिखते हैं i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन और इज इक्वल टू n टाइम्स तक, और i को प्लस प्लस करेंगे, स्कैन अप करा लेते हैं यहाँ पे, ये स्कैन अप कराएंगे, यहाँ पे ये स्कैन अप करा लेते हैं, %d करेंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ptr लिख देंगे, क्या लिख देंगे ptr, और ptr को क्या कर देंगे प्लस प्लस कर देंगे यहाँ पे, और इसको यहीं पे क्लोज कर देंगे, गेट ch को यहीं पे क्या कर देंगे क्लोज कर देंगे, और यहाँ पे प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे जैसे हमने 5 एंटर किया है तो वो क्या करेगा 5 ब्लॉक्स यहाँ पे क्रिएट करेगा, यानी क्या करेगा, वो इंटीजर टाइप का दे रखा है तो इंटीजर टाइप में वो 5 ब्लॉक्स क्रिएट करेगा। हम लोग एक एक करके वैल्यू क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए फर्स्ट टाइम लूप चला, यहाँ पे हमने 5 एंटर किया, 5 एंटर किया, नेक्स्ट टाइम ptr की वैल्यू क्या हो गई प्लस प्लस हो गई, यानी अब पॉइंटर कहाँ पे चला गया, इस वाले ब्लॉक पे चला गया, यहाँ पे हमने 10 एंटर कर दिया, फिर ptr की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, यहाँ पे हमने 15 स्टोर कर दिया, फिर ये इंक्रीमेंट हो गई, फिर इंक्रीमेंट हो गई, तो इस तरह से पॉइंटर बढ़ता जाएगा और वहाँ पे हम लोग वैल्यू क्या करते जाएंगे, स्टोर करते जाएंगे। कैलॉग फंक्शन का यूज हम लोग क्या करते हैं, कंटीन्यूअस मेमोरी यानी डायनामिक एरे को क्रिएट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो इस तरीके से आप कैलॉग का यूज करके मेमोरी एलोकेशन कर सकते हैं। फ्रेंड्स हमने और बताया था, हमने अगर फ्री फंक्शन बताया था, अगर आपको इनके द्वारा मेमोरी जो ऑक्यूपाई है अपने कंप्यूटर सिस्टम पे एक हीप बन जाता है, वहाँ पे आपकी मेमोरी ऑक्यूपाई है, आप अगर उसको फ्री करना चाहते हैं तो फ्री फंक्शन का यूज करके आप यूज कर सकते हो। फ्री फंक्शन के लिए मैंने क्या बताया था, यहाँ पे आपको यहाँ पे फ्री लिखेंगे, यहाँ पे फ्री लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग पॉइंटर वेरिएबल दे देंगे, क्या दे देंगे, पॉइंटर वेरिएबल दे देते हैं, जो वेरिएबल आपने दिया हुआ है यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल दे देंगे। मान लीजिए यहाँ पे अपने पॉइंटर p ले रखा है तो यहाँ पे फ्री लिखेंगे, और यहाँ पे ptr को क्या कर देंगे, पास कर देंगे। तो ptr जो भी आपने वैल्यू ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, जितने बाइट्स जितने ब्लॉक ऑक्यूपाई करके रखा है उसको क्या कर देगा, फ्री कर देगा। रीअलॉक एक लास्ट बचता है, रीअलॉक में क्या होता है, रीअलोकेशन। अगर आपने मेमोरी मतलब जैसे आपने 5 ले रखा है, 10 ले रखा है, लेकिन आपको फिर से दोबारा मेमोरी रीअलोकेट करनी है, तो आप जाके फिर से क्या कर सकते हो, मेमोरी को रीअलोकेट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास 4 फंक्शन है, ठीक है, मेमोरी एलोकेट करने के, डायनेमिक मेमोरी बनाने के लिए, ठीक है। इनका यूज हम लोग डाटा स्ट्रक्चर में बहुत करते हैं, तो ये एक कंफ्यूजिंग वाला भी टॉपिक है, ठीक है। लेकिन इसको अगर आपको आगे सी लैंग्वेज में और आगे आपको पढ़ना है, डाटा स्ट्रक्चर वगैरह आपको पढ़ना है, ठीक है, तो आपको इनका कंसेप्ट समझना ही होगा, क्योंकि आप अगर इसको नहीं समझे तो आप आगे कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको ठीक से पढ़िए, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है फिर से पूछिए, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। लेकिन ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सी का एक कहते नहीं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको जरूर ध्यान से पढ़िए। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं दोबारा फिर से इसको समझाने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं पर एंड कर रहे हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।